झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रांची सहित राज्य भर में लगातार दूसरे सप्ताह वीकेंड लॉकडाउन लगा है। सोमवार सुबह 6 बजे तक 38 घंटों का ये पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सब्जी, फल, फुटपाथ की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े हुए सामान बेचने वाले दुकानों को इससे रियायत दी गई है। वहीं इस बार दूध की दुकानें खुल सकती हैं। वहीं इस दौरान बेवजह घर से पैदल या गाड़ी लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि आपात स्थिति और जायज कारण बताकर घर से निकल सकते हैं। इसका भी प्रूफ दिखाना होगा, जैसे वैक्सीनेशन, कोरोना जांच या बीमार लोग मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये दूसरा संपूर्ण लॉकडाउन सुबह में शुरू हो गया है। आज शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 38 घंटों का ये लॉकडाउन हो रहा है और इस दौरान जो सड़कों पर बेवजह तफरीह के लिए निकलते हैं वैसे लोगों को पुलिस टोकेगी और सख्ती भी की जा सकती है। हालांकि जो मेडिकल स्टोर हैं या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सामानें जिन स्टोर्स में बिकती हैं वो स्टोर खुले रहेंगे। आप वैक्सीन के लिए जा सकते हैं, कोरोना जांच के लिए जा सकते हैं, अस्पतालों के लिए निकल सकते हैं। इमरजेंसी के लिए निकलने की कोई मनाही नहीं है, ऐसे मूवमेंट पर कोई रोक नहीं है, लेकिन बेवजह तफरीह की भी इजाजत नहीं है। हमारे सहयोगी रांची से अजय लाल जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं। तस्वीरें देखते हैं, हालात जानने की कोशिश करते हैं इनसे। अजय, अब 6 बज चुके हैं, तस्वीरें दिखाइए। राजधानी की सड़कों का हाल इस संपूर्ण लॉकडाउन में, क्या लोग इसका सख्ती से पालन करते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल आशा, मैं बिना वक्त गंवाए आपको राजधानी रांची के सबसे हॉट जो चौक है अल्बर्ट एक्का चौक, वहां से तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि जैसे ही 4 बजे है उसके बाद से पूरी की पूरी सड़कें सन्नाटे में तब्दील हो गई। पूरा शहर ऐसा लग रहा जैसे खामोश हो गया हो। दुकानों की शटर गिर गए हैं, सिर्फ कहीं कहीं पर दवा की दुकानें खुली हुई हैं, जो कि इस कोरोना काल में सरकार ने परमिट किया है कि दवा की दुकानें, मेडिसिन का जो सेंटर है वो खुला रहेगा। तस्वीर के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि अल्बर्ट एक्का चौक का वो नज़ारा जो अमूमन इस वक्त, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे का जो संडे शाम होता है वो लोग उत्साहित होते हैं, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, लिहाजा पूरी की पूरी सड़कें भरी रहती थी। लेकिन इस वक्त पूरी सड़कें सन्नाटे में तब्दील हो गई है, दुकानें बंद हो गई हैं। जैसे ही 4 बजे हैं, तमाम लोगों ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सरकार के गाइडलाइन का, कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए तमाम दुकानों को बंद कर दिया है और पूरी तरह से वैसे ही लोग सड़कों पर दिख रहे हैं आसिया, जो किसी दुकान में काम कर रहे हो, जो दुकान अपनी बंद करके घर लौट रहे हो। अन्यथा पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा है और लगा पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जिसे लोगों ने समझदारी का परिचय दिया है। सीपीआई के नेता हमारे साथ है, थोड़ी संक्षिप्त टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे अजय जी कि क्या चाहेंगे इस लॉकडाउन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका इलाज, ये संक्रमण की चेन को तोड़ना एक सबसे बड़ी बात है और ये सरकार ने जो वीकेंड लॉकडाउन किया है इसमें यहाँ के आम जनता लगातार सहयोग कर रही है। चाहे इस कोरोना को महामारी से लड़ने में सरकार को सहयोग कर रही है, दुकानदार हो चाहे सभी वर्ग के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल भी है और लोग गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण से संक्रमण की चेन तोड़ने में रांची में काफी सुविधा हुई है। तो इसका फायदा हुआ है आसिया। थोड़ी तकलीफ जरूर हुई है राजधानी रांची के लोगों को, जो अमूमन ऐसे मौके पर देखा जाता है, लेकिन ये सेहत के लिए था, हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों में रखें, कम से कम लोग सड़कों पर निकले। देखिए, व्यापारिक गतिविधियां होनी चाहिए और इसका भी परमिशन सरकार ने दिया है कि सोमवार से शनिवार तक आप अपना व्यापार करें प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, यानी कि संक्रमण ना फैले। लेकिन पूरी तरह से ये तमाम लोगों को समझना होगा कि इसमें अहम भूमिका हमको और आपको निभानी है, यानी कि आप सड़कों पे निकलें तो कम से कम कोशिश करें कि जरूरत ना हो। और देखिए, अच्छी बात यह है कि जो भी सड़कों पे दिख रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क है। हमारे सहयोगी विशाल दिखाने, ये समझदारी वाली बात है। ऐसा कोई भी शख्स आपको नहीं दिखेगा आसिया इस राजधानी रांची में फिलहाल जिसके चेहरे पर मास्क ना हो। तो ऐसा कहा जा सकता है कि लोगों ने इस
कोरोना संक्रमण के दौरान जो एहतियात बरते जाने थे उसको लोगों ने समझा है और उसको बहुत हद तक लोगों ने फॉलो किया। आशिया, चलिए, बिल्कुल सही कहा अजय आपने, लोगों का साथ मिल रहा है तभी जाकर यहाँ कोरोना संक्रमण की दरें भी घटी हैं और संपूर्ण लॉकडाउन सफल होता हुआ भी पिछले हफ्ता नजर आया था और इस बार भी लोग इसका पालन कर रहे हैं। मनीष हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं, प्रभात जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, अब इस वक्त जमशेदपुर की सड़कों पर क्या नजारा है? जो वहां संक्रमण की रफ्तार थी, जो दर थी, उससे भी सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, बहुत एहतियात के साथ छूटें मिल रही थी। अब इस संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान किस तरह जमशेदपुर वासी सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल आशा, देखिए पिछले सप्ताह जब लॉकडाउन लगा था, जो वीकेंड लॉकडाउन था, उसमें लोगों ने भी सपोर्ट किया था, प्रशासन का और सरकार का सपोर्ट किया था। उस समय भी नज़ारा कुछ और था। हालांकि आज अभी आपको हम नज़ारा दिखाते हैं, सांची गोलचक्कर में पुलिस प्रशासन के लोग हैं। यहाँ पर ही जो बेवजह निकल रहे हैं लोग, उनसे पूछा जा रहा है, उनकी गाड़ियों रोका जा रहा है और अगर सही कारण बताते हैं तब उन्हें जाने दिया जा रहा है, अन्यथा उनके ऊपर में जो लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया जा रहा है, साथ ही साथ फाइन भी काटा जा रहा है। जो व्यक्ति सही कारण बता रहा है, या हॉस्पिटल जाना है या फिर ड्यूटी से आ रहे हैं या फिर जो दुकानें बंद करके आ रहे हैं, दूर से दुकान बंद करके आ रहे हैं, तो उन लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है, अन्यथा जो लोग अगर बिना वजह निकल रहे हैं उनको फाइन भी काटा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन के लोग तो मुस्तैद है, लेकिन ये प्रशासन के लोग हर जगह मुस्तैद नहीं रहेंगे। हमको और आपको, आम आदमी को सोचना होगा, क्योंकि आम आदमी को की सुरक्षा को लेकर ही ये इस तरीके का लॉकडाउन लगाया गया है, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। और वीकेंड लॉकडाउन का अगर कहे आशिया, तो पिछले सप्ताह जब लगाया गया था उसका असर भी देखने को मिला था। संडे मानो लग रहा था कि 2020 का लॉकडाउन है, उस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा था जमशेदपुर में। हालांकि आज अभी से 4 बजे के बाद ये दुकानें बंद हो गई। आपको बाजार का नज़ारा दिखाते हैं, देखिए बाजार पूरी तरह सुनसान है। बाजार एक दुकान दिख रही होगी, वो जो आयुर्वेदिक दवा की दुकान है, उसे खोलने की इजाज़त है, लेकिन बाद बाकी जितनी भी दुकानें हैं आपको बाजार के अंदर इस कैमरे में नज़र आ रही होगी, सारे बंद नज़र आ रहे होंगे। साथ ही साथ जो पेट्रोल पंप खोलने की बात है, तो वो पेट्रोल पंप खुला हुआ है, पेट्रोल पंप खोलने की इजाज़त है। चूँकि पेट्रोल पंप में बहुत सारे सरकारी कार्यों को लेकर पेट्रोल लिए जाते हैं, चाहे आम आदमी को ज़रूरत पड़ा या हॉस्पिटल जाना, अन्य जगह जाना है, उसके लिए पेट्रोल पंप खोलने की इजाज़त की। साथ ही साथ इस हफ्ते से जो मिल्क बूथ है वो खोलने की इजाज़त दे दी, क्योंकि पिछले सप्ताह देखा गया था कि मिल्क बूथ बंद होने से बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था दूध के लिए। तो दूध के लिए मिल्क बूथ खुले हुए हैं, मिल्क बूथ में आप जाके दूध ले सकते हैं और वापस अपने घर, क्योंकि हर एक मोक चौक चौराहा पे, हर एक मोहल्ले पे दूध का, मिल्क का जो स्टॉल है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो सरकार ने कहीं ना कहीं सोचा है कि पिछले सप्ताह देखा कि काफ़ी नुकसान हो रहा था दूध वाले को, तो उन लोगों ने आग्रह किया, तो इस बार सप्ताह खोला गया है। लेकिन अगर हम वीकेंड लॉकडाउन का बोले, तो वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है और इस असर दिखता भी नज़र आ रहा है। चूँकि पिछले सप्ताह जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, कंटिन्यू 38 घंटे का था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो संक्रमण का जो था दर, वो धीरे धीरे अब पूर्वी सिंहभूम में भी धीमा पड़ता जा रहा है। लेकिन कोरोना अभी भी, मैं कह रहा हूँ, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। जो विशेषज्ञ बताते हैं, डॉक्टर कहना है और जो बड़े बड़े विशेषज्ञ का कहना है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, उसका खतरा थोड़ा जरूर कम हुआ, लेकिन अभी भी सावधानी बरतनी। चलिए, सावधानी पूरी अभी भी बरतनी होगी। प्रभात, जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञ बार बार चेता रहे हैं, तो ये चेतावनी लोगों को सीरियसली लेनी होगी। मनीष, देवघर की स्थिति बताएं। संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत आज हो गई है 4 बजे से, कितना जनता का सहयोग मिल रहा है? देवघर बाबा नगरी की सड़कें क्या कह रही हैं? देखिए आसिया, तस्वीरें सब कुछ कह देती हैं। इस वक्त हम लोग देवघर के टावर चौक पे हैं। ये बेस्टन चौक है। यहाँ पे 3 तरह से रास्ता आता है। सामने से एक बरमसिया होते हुए बड़ा इलाका है जो उधर से भी रास्ते आता है, सामने जसीडी की ओर से आते हैं। लेकिन दिन में अमूमन या शाम में भी इस वक्त आम दिनों में काफी भीड़ होती है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अब सड़क पार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली लग रहा है। अब कुछ लोग वही दिख रहे हैं जो कि अब जिन्हें लौटना है घर। आप देख सकते हैं कि केमिस्ट की दुकान, मनोज दिखाएंगे कि अगर दुकानें कोई खुली हुई दिखाई दे रही हैं, अगर नज़र आ रही हैं, तो वो केमिस्ट की दुकानें हैं। बाकी सलून हो या कपड़े की दुकान हो, खादी ग्राम उद्योग हो, या बाकी जो भी दुकानें हैं वो लगभग बंद हो चुकी है या फिर बंद हो रही हैं। आमतौर पर देखिए कि यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, आसपास जितनी पहुँच पा रही है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट की जो दुकान है वही सिर्फ खड़ी है। उसके अलावा बाकी जो फुटपाथी दुकानें जो यहाँ लगती हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, वो भी अब जा चुकी हैं। हालांकि शाम के वक्त में काफ़ी आमूमन भीड़ रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि देवघर वासी भी आज जो शाम लॉकडाउन शुरू हुआ है उसे लेकर काफ़ी
पहले से ही मेंटली तैयार थे, वो सब लोग घर लौट गए हैं, दुकानदार भी लौट गए हैं। दुकानदार भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि पिछली बार भी लोग शाम में, शनिवार के दिन शाम से लेकर के रविवार पूरा दिन कोई नहीं आया था, कोई ग्राहक नहीं आया था। तो इस बार भी लोग, शायद यही वजह है कि जो ये फुटपाथ का जो जगह है, जो फल सब्जी और फलों के दुकानदारों से जो पटा रहता है, वो बिल्कुल आज खाली है। इसलिए नहीं खाली है कि बारिश हो रही है, बल्कि इसलिए कि वो बखूबी इस बात को समझ रही थी कि अब यहाँ बैठना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि 4 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा, अब ग्राहक भी नहीं आएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि बाबा नगरी देवघर के भी जो वासी हैं, जो लोग इस बात को बहुत शिद्दत से इस बात को समझ रहे हैं कि लॉकडाउन ज़रूरी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले सप्ताह जब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद 2 दिन पहले जो एक रिपोर्ट आई थी, उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला था जांच में। निश्चित तौर पे जो बंदी चली आ रही है, जो लॉकडाउन चला आ रहा है और जो एहतियात बरत रहे हैं लोग, मास्क में भी अमूमन सभी लोग, देखिए अभी जो गाड़ी पे जा रहे हैं सभी लोग मास्क पहने हुए हैं। तो ये सारी वजह है कि हम लोग उस ओर बढ़ रहे हैं जिस ओर हम चाह रहे थे कि कोरोना पे हमारी विजय हो। हम चलिए, तो अमनीश, अब इस न्यू नॉर्मल लाइफ के लिए भी लोग तैयार हैं और कहीं ना कहीं तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी अगर तीसरी लहर आती है तो इससे निपटना काफ़ी मुश्किल होगा। फिलहाल तमाम एहतियात लोग भी कर रहे हैं और प्रशासन का सहयोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये जो सरकार अभी शुरुआती फेज़ में जो छूट दे रही है, 4 बजे तक तमाम दुकानें खुल रही हैं, वीकेंड लॉकडाउन हो रहा है, क्या आने वाले दिनों में धीरे धीरे इन छूटों को और बढ़ाया जाएगा या फिर तीसरे लहर तक कुछ इसी तरह हम लोगों को जीने की आदत डालनी होगी? देखिए आसिया, सब कुछ निर्भर करता है कि झारखंड पर कोरोना का क्या संक्रमण का प्रभाव किस हद तक है। विशेषज्ञ डॉक्टर क्या कहते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो जानकारी मिल पाई है कि वो लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत कर रहा है इस मुद्दे पर, और जो जानकारी मिली है कि दिल्ली में भी वो थे तो कई डॉक्टर्स उन्होंने मुलाकात की, कई जैसे लोग हैं जो कि कोरोना के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो सब कुछ निर्भर करता है कि झारखंड पर कोरोना का संक्रमण का प्रभाव किस हद तक है। और दूसरी बात यह भी आसिया, आप यह मानकर चलिए कि कोरोना का संक्रमण का प्रभाव कम भी हो तो पूरी तरह से पुरानी अवस्था में लौटने में हमें और आपको अभी वक्त लगेगा। तो कुछ हैबिट्स ऐसे हैं जिसे कि हमें अपनाने में ही फायदा है। मसलन कि एक जो पहले व्यवस्था थी या फिर जो पहले लोग आपस में मिलते थे तो अचानक से हाथ मिलाकर आपस में अभिवादन करते थे, उन चीज़ों पर लगातार एक तरह से रोक लग गई है। लोग अब दूर से ही प्रणाम, नमस्ते या फिर और कुछ बोल के एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो कुछ हैबिट्स ऐसे हैं जो कोरोना से ना भी माने कि कोरोना है या नहीं है, तीसरा लहर, चौथा लहर, पता नहीं कितने लहर आएंगे, तो ये तमाम चीज़ें, कुछ हैबिट यह मान कर चलना चाहिए हमें और आपको कि कुछ हैबिट को हम अपने जीवन में अपना लें, जो कि कंटिन्यू करें और अपने बच्चों को भी, अपने दोस्तों को भी बताएं जो घर में छोटे बच्चे हैं कि कैसे चीज़ें होंगी। तो यह सब कुछ निर्भर करता है कि क्या लॉकडाउन, और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चिंता है कि व्यापार भी चले, छोटे व्यापारियों का भी कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए। लिहाजा सोमवार से लेकर शनिवार शाम 4 बजे तक एक ऐसा वक्त है, देखिए किसी को भी कुछ खरीदारी करनी होती है तो लोग टुकड़ों में आते हैं, किस्तों में दुकान आते हैं। इससे अच्छी व्यवस्था ये हो गई है कि लोगों को जानकारी हो गई कि 4 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएगी। लिहाजा होता ये था आपसे पहले प्रैक्टिस में कि हम और आप घर से निकलते थे तो कोई 3 बजे खरीदारी करने निकल रहा है, कोई 4 बजे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसके घर में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ की खरीदारी नहीं कर रहा है। टाइम घटा है तो लोगों ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की है। तो ऐसे हैबिट अपनाने में ही मुझे लगता है कि फायदा है। और फिलहाल चलिए, तो फिलहाल संक्रमण को देखते हुए सरकार आगे फैसला लेगी, लेकिन इस मिली छूट के साथ हमें वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा। और फिलहाल इस 38 घंटे का लॉकडाउन का असर तमाम जगहों पर झारखंड के हर शहरों में नजर आ रहा है। शुक्रिया अजय, मनीष, प्रभात, आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज शाम 4 बजे से 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है और इसका असर भी सड़कों पर दिख रहा है। हमने अलग अलग जगहों, अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां पर सुनसान सड़कें नजर आ रही हैं और जो बेवजह तफरी के लिए निकलेंगे उनसे भी पुलिस सख्ती करेगी। लेकिन इस बार मिल्क पार्लर खुले रहेंगे, जो बड़ी राहत की बात होगी। इसके अलावा जरूरी काम के लिए आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बेवजह घूम